11th class students, today I will explain unit 11.2 p block elements, group 14. देखिए स्टूडेंट, ये p ब्लॉक का ही पार्ट है, बट इसको टू सब यूनिट में डिवाइड किया गया है। एक 11.1 था, एक 11.2 है। तो जो आपके कार्बन फैमिली है वो 11.2 में रखा हुआ है। देखिए स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन। ग्रुप 14 ऑफ एन पीरियड टेबल कंसिस्ट 5 एलिमेंट्स। देखिए ग्रुप जो 14 है पीरियड टेबल का, उसमें 5 एलिमेंट्स कंटेन किए गए हैं। देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन एंड लेड। ये सिंबल है। कार्बन का सी होता है, सिलिकॉन का एस आई, जर्मेनियम का जी ई, टिन का एस एन और लेड का क्या होता है पी बी होता है। देखिए कार्बन इज ए नॉन मेटल। कार्बन जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। सिलिकॉन जनरली कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, जबकि सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ कंटेन करते हैं, बट एक्ट एज ए मेटलॉइड इन इट्स इलेक्ट्रोफिजिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन कुछ ऐसे तो क्या है नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, लेकिन इनमें मेटोलाइट है ना की तरह एक्ट भी करते हैं। मेटोलाइट्स आई मीन ना तो जो मेटल्स होते हैं ना ही नॉन मेटल्स होते हैं, बीच के होते हैं, इसके मेटोलाइट कहते हैं। इन इट्स इलेक्ट्रोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना। ये कब पता पड़ता है? जब ये इलेक्ट्रोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ कैरेक्टर एक्सेप्ट करते हैं, तब लगता है कि ये मेटोलाइट की तरह एक्ट करते हैं ना। तो देखिए जर्मेनियम इज ए मेटोलाइट। जर्मेनियम क्या है? मेटोलाइट है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ मेटेलिक, जबकि देखिए ये कुछ बोथ आई मीन दोनों, ये कुछ मेटेलिक कैरेक्टर कंटेंट करता है, कुछ नॉन मेटेलिक करता है, ठीक है। एंड देखिए टिन एंड लेड आर मेटल, जबकि टिन और लेड जो है वो क्या है पूरी तरह मेटल्स हैं। एंड देखिए कार्बन इज है ना 17 इन अबुडेंस इन अर्थ क्रस्ट। तो देखिए कार्बन मुख्य रूप से देखा जाए कि 70 एक बड़े पैमाने पर पाया जाने वाला है ना, अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला एक एलिमेंट है। एंड फॉर द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है ना, कार्बन की जो स्टडी के लिए, कार्बन कंपाउंड की स्टडी के लिए देयर इज ए सेपरेट है ना ब्रांच नेम्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक सेपरेट ब्रांच दी गई जिसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखा गया है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। देखिए जो कि एक महत्वपूर्ण और एसेंशियल आवश्यक लिविंग वर्ल्ड का एक कण है या पार्ट है। टू स्टेबल आइसोटोप, जिसके टू स्टेबल आइसोटोप्स हैं C12 एंड C13 आर फाउंड इन नेचुरल कार्बन है ना, जो कि नेचुरल कार्बन पाए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अगेन लुक हियर, C14 इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। देखिए यहाँ C14 जो है वो कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहलाता है। देखिए इट इज़ यूज्ड इन कार्बन डेटिंग, से कार्बन डेटिंग में इसे यूज़ करते हैं। सिलिकॉन इज़ द सेकेंड मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। देखिए अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला कार्बन जो है वो है ना सेकेंड जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट है ना कॉन्स्टेंट ऑफ एलिमेंट। देखिए इसके जो कॉन्स्टेंट एलिमेंट के जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए ग्लास एंड सेरेमिक एंड प्योर फॉर्म्स ऑफ जर्मेनियम। तो देखिए गिलास को जो आपके सिरेमिक जो प्योर फॉर्म्स हैं जर्मेनियम के, एंड सिलिकॉन आर यूज टू प्रिपेयर ट्रांजिस्टर एंड सेमीकंडक्टर। इसके अलावा देखिए ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर को है ना प्रिपेयर करने में है ना सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। देयर बैलेंस सेल कंसिस्ट है ना 4 इलेक्ट्रॉन्स। इनकी जो वैलेंस सेल होती है वो 4 इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट करती है। देयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP2। देखिए इनका जो बैलेंसी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास, वो NH2NP2 टाइप का है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप है ना गिवन इन टेबल 11.5। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इन ग्रुप के एलिमेंट का, वो नीचे टेबल 11.5 में दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट्स। देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिंबल है कार्बन आई मीन CSI, जिनका एटॉमिक नंबर 6, 14 और 32 है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। देखिए यही पढ़ा था हमने NH2 NP2।
एन जो है नंबर ऑफ सेल्स होती हैं जिसमें 2 आएगा और ए भी 2 आएगा, तो इसमें 2s2 2p2। पी में इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं, बट इनके जो एटॉमिक नंबर है उसी के अनुसार भराएंगे, तो 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस टाइप से फिल होते हैं। स्टूडेंट्स इनकी प्रैक्टिस करना है आपको करके। सिलिकॉन Si जो है 14 1s2 2s2 2p6, तो देखिए 6 4 10 11 12, फिर 3s2 3p2 यहाँ तक आएगा। देखिए यहाँ भी 2s2 2p2, यहाँ 3s2 3p2, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। अब जर्मेनियम 32 है तो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2 है ना, यहाँ 4s2 4p2 पर फिनिश हो जाता है। क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट देखिए 10 आता है जिसका SN सिंबल है, उसका 50 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2 यहाँ फिनिश हो जाता है। इसका क्रिप्टान से मिलता जुलता है, जो क्रिप्टान का आगे यहाँ से शुरू होता है ना, हमें यहाँ तक लिखना है केवल, ये और लगा ना यहीं फुल स्टॉप कर देते हैं। लेड 82 जिसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 और 6s2 6p2। ठीक है, यहाँ तक फिनिश हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन था। ओकरेंस देखिए सिलिकॉन द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 14 अर्थ वॉकर्स इन अर्थ क्रस्ट। देखिए सिलिकॉन जो है वो सेकेंड एलिमेंट है ग्रुप 14 का, जो कि अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। इट एंड कम्स इन सेकेंड, ये एबुडेंट इन अर्थ क्रस्ट, जो कि सेकेंड नंबर पर अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला अधिक मात्रा पाया जाने वाला एलिमेंट है। और देखिए कार्बन ऑकर्स इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। तो देखिए कंबाइंड स्टेट या वृक्ष अगर हम देखें तो ये कार्बन जो है फ्री स्टेट में ऑकर होता है। इन फ्री स्टेट इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कोल। देखिए फ्री स्टेट जो है इसकी वो कोल के फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है, जिनमें फ्री स्टेट में पाया जाता है। इन कंबाइंड स्टेट, जबकि कंबाइंड स्टेट जो है इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, जो कार्बोनेट के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में ये मिक्स स्टेट में पाया जाता है, जिसको कंबाइंड स्टेट कहते हैं। टिन इज़ मेनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। टिन देखते हैं तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। एंड लेड इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड कार्बोनेट, जबकि जो लेड रहता है तो वो सल्फाइड एंड कार्बोनेट के फॉर्म पाया जाता है। जर्मेनियम इज़ फाउंड इन सम और इज़ इन रेयर अमाउंट। देखिए जर्मेनियम जो है यानी इसके कुछ और हैं जो कि रेयर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, कम मात्रा पाए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स एंड एलिमेंट्स गिवन हियर एंड हियर प्रेजेंट इन क्वांटिटी इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ ppm पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट देखिए कार्बन है, जो कि जिसका 320 ppm में पाया जाता है, जबकि सिलिकॉन ये देखिए इसकी मोर क्वांटिटी है। सिलिकॉन 1 10 100 1000 10,000 लाख 2,77,200 ppm पाया जाता है ना। तो जर्मेनियम 7 10 40 लाख 16, तो यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है, सिलिकॉन की। द इम्पोर्टेंट ऑरेज एलिमेंट इन दिस ग्रुप आर एस फॉलो। कुछ इंपॉर्टेंट और हैं इन एलिमेंट के जो कि दिए गए हैं यहाँ पर। एलिमेंट सिलिकॉन नेम ऑफ और सिलिका के रूप में। फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स एलिमेंट प्रेजेंट इन द ऑरेज, देखिए SiO2 है ना। टिन ये गेस्ट्राइट और टिन स्टोन के फॉर्म में पाया था, टिन स्टोन SnO2 उसका फार्मूला होता है। लेड ये गैलेना PbS और क्रूसाइट है ना जो कि PbCO3 और एंग्लिसाइट है ना जो कि PbSO4 के रूप में पाया जाता है। एंड हेयर वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज़, देखिए देयर आर ओनली S एंड P इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सिलिकॉन। व्हाट एलिमेंट्स हैव है ना कंप्लीट सब सेल। देखिए यहाँ पर S और है ना P इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि कार्बन और सिलिकॉन संबंधित होते हैं, परंतु जो अदर एलिमेंट्स हैं उनकी कंप्लीट सब सेल्स होती हैं। देयर इज़ नोबल गैस है ना कर्नेल एंड वैलेंसी सेल ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। यहाँ देखिए कुछ नोबल गैस से भी संबंधित है ना कुछ कैरेक्टर रखते हैं, जिनकी बैलेंस सेल अगर देखें कार्बन सिलिकॉन की। वेयर इज़ द एंटी प्यूमुलेट सेल, जिनकी एंटी प्यूमुलेट सेल कहलाती है या होती है ऑफ है ना जर्मेनियम 10 एंड लेड है ना कंटेंट्स 18 इलेक्ट्रॉन। देखिए स्टूडेंट जर्मेनियम और 10 और जो लेड हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन्स कंटेंट करते हैं।
एंटीपिनुलेट सेल्स ऑफ लेड कंटेंट 32 इलेक्ट्रॉन, जबकि लेड की जो एंटीपिनुलेट सेल्स होती है वो 32 इलेक्ट्रॉन कंटेंट करती है। ओके स्टूडेंट्स, लेड एंड फॉर्म ए सिंगल ग्रुप, जबकि टिन जर्मेनियम एंड लेड है ना फॉर्म ए सिंगल ग्रुप, ये सिंगल ग्रुप का क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। सेकेंड लुक हियर, देखिए ग्रेडिएशंस ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ना इज एज फॉलो। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है ना प्रॉपर्टीज़ देखिए दी गई हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स की। फर्स्ट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एंड कैरेक्टर। देखिए फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, इस ग्रुप के जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स हैं कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स, कैसे हैं, नॉन मेटल्स हैं। देन जर्मेनियम इज़ मेटोलाइट, जबकि जर्मेनियम कैसा है, मेटोलाइट है। एंड टिन एंड लेड आर मेटल्स, जबकि टिन और लेड कैसे हैं, मेटोलाइट्स है ना। और देखिए मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। तो देखिए अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है क्योंकि लास्ट के टू एलिमेंट पूरी तरह से मेटल है। एंड जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। तो नॉन मूविंग, देखिए ऑन मूविंग है ना फ्रॉम कार्बन टू लेड, तो इस प्रकार हम अगर कार्बन से लेड की तरह मूव करते हैं तो इस प्रकार कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। सेकेंड एटॉमिक वॉल्यूम, देखिए एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज है ना विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ये तो आप अब समझ ही गए होंगे। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। अब इलेक्ट्रॉन कंटेंट के लिए नंबर ऑफ सेल्स की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, रेडियस का साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, अब उनको कंटेंट करने के लिए आकार बढ़ेगा, है ना, उसी प्रकार से वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। क्लियर। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, देखिए एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज विथ इंक्रीज है ना इन एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होती है साथ साथ में एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है, बिकॉज है ना द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही, बढ़ रही हैं चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है ना। किस तरह से इलेक्ट्रॉन भराते हैं आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसकी चारों तरफ रिंग बनती हैं, है ना, SPDF, या फिर एनर्जी को हम N1 N2 N3 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन भराते हैं 2 8 8 8 है ना, फिर कितना आता है 18 18, फिर 32, फिर 64, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन आते हैं ना। एटॉमिक रेडियाई, हाँ तो ये हो गया आपका 10 सेम केस फाउंड इन आयनिक रेडियाई, इसी टाइप से आयनिक रेडियाई में एक केस प्रेजेंट होता है। जैसे एटॉमिक रेडियाई पढ़ेंगे उसमें आयनिक रेडियाई को भी इसी टाइप से एक्सप्लेन करते हैं, रीड भी करते हैं, केवल फ़र्क ये है एटम्स होते हैं, ये आयन होते हैं। जब एलिमेंट चार्ज कंटेंट कर लेते तो आयन आयन हो जाते हैं, उनकी रेडियाई जो है वो आयनिक रेडियाई कहलाएगी, है ना, आयन से रिलेटेड। फोर्थ पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखिए कार्बन हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखिए कार्बन का जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है ना, गलनांक क्वथनांक कहते हैं जिनको। देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम कार्बन टू लेड। तो स्टूडेंट देखिए कार्बन से जब हम लेड की तरफ ग्रुप 14 में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और देखिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टिन लेड आर क्विट लो, जबकि टिन और लेड जो है, सॉरी फ्रॉम कार्बन एंड लेड, हाँ लेड का जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है, क्विट लो होता है। एंड मेल्टिंग ऑफ टिन इज़ लेस देन, देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो है टिन का लेस देन लेड, लेड का अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। इट इज़ ड्यू टू इन अ बिग मेटेलिक बॉन्ड, इसे है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं टिन में, है ना, इसके दौरान इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। क्लियर।